नमस्कार दोस्तों, आज फिर लेकर आया हूं मैं जीके सिलेक्शन फैक्ट्री में। सेकंड टॉपिक आता है हमारा अरब सागर में गिरने वाली नदियां, यानी अरब सागर का अफवाह तंत्र, जिसे हम कच्छ का रण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कच्छ का रण भी बोलते हैं। इससे पहले हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां पढ़ ली है और इसके आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे आने वाली बहुत ही मजेदार अंतर प्रवाह वाली नदियां। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अरब सागर में गिरने वाली नदियां, उसमें सबसे पहले आती है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम स्थल, हमेशा याद रखिए मेरे वीडियो में शॉर्ट्स रहते हैं सारी चीजें, क्योंकि मैं ज्यादा लेंथी नहीं ले जाना चाहता हूँ सिलेबस को। बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, लेकिन लेंथी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखा हुआ होता है कि उद्गम स्थल। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल है नागपाड़। कहां से है? अजमेर से। और मेरा फिर सेकंड आता है कि लंबाई है, टोटल लंबाई लिखी हुई होती है 495 किलोमीटर। इसके बाद में 330 किलोमीटर है जो केवल राजस्थान में बहती है। उसके बाद उसका लूनी नदी का उपनाम आता है। इसे उपनाम में क्या क्या कहते हैं? सागरमती कहते हैं, लवणवती कहते हैं, साकरी। ये साकरी बोलते हैं पुष्कर में, केवल पुष्कर के अंदर इसे साकरी बोलते हैं। और मारवाड़ की गंगा भी इसे लूनी नदी को कहते हैं। उसके बाद में इसका प्रवाह है, इस प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। और इसका जो अपवाद है लूनी बेसिन का, वो 10.40% है, वो टोटल राजस्थान में है। इसके बाद में आता है ये बालोतरा के अंदर। बालोतरा में इसके अंदर अगर ज्यादा पानी आ जाता है बारिश की वजह से, तो बालोतरा में बाढ़ आ जाती है, तथा बालोतरा के बाद में ही इसका पानी खारा हो जाता है। ये बालोतरा तक तो मीठी नदी होती है, उसके बाद में खारी नदी हो जाती है। और ये सांचौर में इसको रेल या नाडा भी कहा जाता है। सांचौर के अंदर रेल या नाडा भी कहा जाता है। उसके बाद में आता है इसकी सहायक नदियां, वो है लीलड़ी, जवाई, जोधड़ी, सागी, सुकड़ी, मिठड़ी, बांडी और गुहिया। ये इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों में लेकर चलते हैं हम, तो जोधड़ी है जो पोंडलू नागौर से निकलती हैं और एकमात्र लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है जो जोधड़ी नदी है। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आने की संभावना बहुत ज्यादा है। उसके बाद आता है लीलड़ी, इसमें इंपोर्टेंट नहीं है, केवल जवाजा ब्यावर में स्थित है, वहां से निकलती है। उसके बाद आता है सुकड़ी, वो देसुरी पाली से निकलती है और इस पे बांकली बांध जालोर में बना। अभी तक ज्यादातर नहीं पूछा गया, लेकिन आने वाले एग्जाम में जरूर पूछेगा कि बांकली बांध कहाँ स्थित है और किस नदी पे स्थित है। तो जालोर में स्थित है और सुकड़ी नदी पे स्थित है। उसके बाद आता है जवाई, वो गोरैया की पहाड़ियां, पाली गोरैया की पहाड़ियां। पाली मैंने शॉर्ट्स में लिख रखा है, आप ध्यान रखिए। गोरैया की पहाड़ी पाली से स्टार्ट है और जवाई नदी के ऊपर ही जवाई बांध पाली के अंदर बना हुआ है, जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आने की संभावना भी है, लेकिन ऐसा वापस रिपीटेड कम होगा। उसके बाद आता है सागी नदी, जो जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, जालोर से, जसवंतपुरा की जालोर की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद आता है बांडी, जो फुलाद पाली से निकलती है और इसके ऊपर है हेमावास बांध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज तक पूछा नहीं गया है, एक बार पूछा गया है केवल, तो ये वापस आने की संभावना बहुत ज्यादा है। हेमावास बांध कहाँ, कौन सी नदी पर स्थित है? तो बांडी नदी पर स्थित है। उसके बाद में हम चलते हैं, इसको एक डायग्राम के तौर पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये डायग्राम के तौर पे सबसे अच्छा, तो नागपाड़ से लूनी नदी, मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि लूनी नदी है, ये पूरा अपवाह क्षेत्र बता रखा है, नागपाड़ से निकलती है। और ये मैंने बताया था कि दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है जो जोधड़ी नदी है, जो दाईं ओर से मिलती है। उसके बाद इसकी सहायक नदी है, गुहिया है, बांडी है, ये इधर मिलती है। उसके बाद में सुकड़ी नदी है, ये इधर मिलती है। इसके ऊपर बांकली बांध बना हुआ है, ये मैंने बांध भी मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि सुकड़ी नदी पे बांध बना हुआ है। उसके बाद जवाई नदी है, जवाई नदी के ऊपर भी एक बांध बना हुआ है, उसमें जवाई में खारी नदी मिलती है। और उसके बाद लास्ट में आती है सागी नदी, और ये लास्ट में आकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। उसके बाद आते हैं हम पश्चिमी बनास, जो सनवारा की पहाड़ियां हैं सिरोही से, वहां से निकलती है। इसकी सहायक नदियां सुकली और सीपू सहायक नदियां हैं। उसके बाद आता है साबरमती पदराला कोटड़ा उदयपुर से निकलती है, इसकी सहायक नदियां वाकल, सेई, हतमती, वेत्रक और मेसबा और माजम, इसकी सहायक नदियां। और इसकी साबरमती की कुल लंबाई है 416 किलोमीटर, तथा ये राजस्थान में मात्र केवल 45 किलोमीटर बहती है। उसके बाद आता है वाकल,
इंपॉर्टेंट है, कौन से जगह से निकलती है, तो गोरा गांव की पहाड़ियों से निकलती है, उदयपुर से। और उसके बाद आता सेई, ये भी उदयपुर से निकलती है और इसके ऊपर सेई बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, सेई बांध। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि सेई बांध व जवाई बांध के मध्य 6.7 किलोमीटर यानी 6 किलोमीटर और 700 मीटर की एक सुरंग बनाई गई है। ये राजस्थान की एकमात्र जल सुरंग बनी हुई है जो दोनों बांधों को जोड़ने का काम। ओके दोस्तों, हम आते हैं माही नदी। लास्ट है हमारी माही नदी। ये अमरगो की पहाड़ी या महज झील है, एमपी के अंदर है, वहां से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई है 576 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है, 576 किलोमीटर। ये राजस्थान में बहती है 171 किलोमीटर। एक चीज और है, ये यू आकार में बहती है राजस्थान में। किस आकार में बहती है, यू आकार में बहने वाली एकमात्र नदी। इसका उपनाम है, उपनाम बहुत सारा है। आदिवासियों की गंगा इसे बोलते हैं, वागड़ की गंगा भी इसे बोला जाता है, काठंड की गंगा भी इसे बोला जाता है, वह दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी इसे ही बोला जाता है। ये प्रवेश व निकासी दक्षिण में, ये एकमात्र नदी है जिसका प्रवेश भी दक्षिण से है और निकासी भी वापस, क्योंकि मैंने बताया था कि यू आकार का, तो ऐसे निकलती है। ये प्रवेश भी इधर होता है, वापस निकलती भी है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद में इसका प्रवाह है, ये प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, कांठल का मैदान कहलाता है। कांठल का मैदान या छप्पन का मैदान भी इसके प्रवाह को डूंगरपुर बांसवाड़ा में स्थित है, वो कहलाता है। उसके बाद में राज्य में ये 3 राज्यों के अंदर बहती है, एमपी, राजस्थान व गुजरात, 3 राज्यों के अंदर मिलकर बहती है। फिर ये एक त्रिवेणी संगम बनाती है जो बेणेश्वर में होती है। और तीनों नदियां कौन कौन सी है, सोम, माही और जाखम। ये 3 नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। बांध है इसके ऊपर, बांध बने हुए हैं, वो माही बजाज सागर बांध है जो बांसवाड़ा में 3109 मीटर का ये बांध बना हुआ है। उसके बाद में इससे विद्युत उत्पादन होती है, 140 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आता कागजी पिकअप बांध बांसवाड़ा में स्थित है। ये बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। कागजी पिकअप बांध कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है। और एक और आता है कडाना बांध जो रामपुर गुजरात में स्थित है। इसके सहायक नदियां हैं इराऊ, ईरू, एराव, भादर, मोरेन, सोम, जाखम और अनास, चाप और हरण। ये तीनों नदियां एकमात्र ऐसी हैं जो दाईं तरफ से मिलती है इसके। ये भी इंपॉर्टेंट है कि दाईं तरफ से मिलने वाली माही में अनास, चाप और हरण 3 है। उसके बाद में सोम नदी आती है, वो बीछे मरड़ा की पहाड़ी जो ऋषभदेव जी के जगह है वहां से उदयपुर से निकलती है। और इसकी सहायक इस पे कुछ 3 बांध बने हुए हैं, सोम, कमला और अम्बा, 3 बांध बने हुए हैं सोम नदी पे। उसके बाद आता है जाखम जो भौरा माता छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में स्थित है, वहां से निकलती है। ये यहाँ पर राजस्थान का जाखम बांध बना हुआ है जो सबसे ऊंचा 81 मीटर का बांध स्थित है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।